बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आखिरी 48 घंटे, ये आखिरी 48 घंटे आज ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ख़त्म हो रहे हैं। और वो 48 घंटों के बाद उसने कहा, जो 10 दिन का टाइम दिया था, कहता मैं अब जहन्नम बर्पा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं शायद तमाम ऑप्शंस अब इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और तुम लोगों ने स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं ओपन किया। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। उसके बाद जो मैं हाल करूंगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगी, और उसके बाद शायद तुम्हारे साथ मौका ना मिले। पहले तो आप ये समझ लें कि जो 48 घंटे हैं इसके बाद क्या होने जा रहा है। देखिए, जुनूनी शख्स, जो पागल लोग ओतों पर आ जाते हैं, वो कुछ भी पागलपन कर सकते हैं। ईरान ने इसका एक हिंट दिया। ईरान ने कहा है, अगर हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो रेडिएशन अगर निकली तो पूरे का पूरा गल्फ मुतासिर होगा, बचेंगे वो भी नहीं। ये उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है। यानी उसने कहा है कि अगर ये हम गए ना तो पूरा रीजन मर जाएगा। हम मरेंगे, साथ ये भी मरेंगे। तो किसी गलत फहमी में ना रहना। फिर ईरान ये सारे काम करने के लिए जाएगा, हदें क्रॉस कर देगा। सिनेरियो अब ये हुआ है कि अमेरिका को काफी सारी चीजें अब बड़ी खतरनाक हो गई हैं। देखिए, अमेरिका के पास 2300 मिसाइल थे, स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, ये ईरान जंग से पहले। इनके पास इस वक्त तकरीबन 400 रह गए हैं, और इसके बाद दी एंड है। अब मसला सारा ये है कि इस सारे सिनेरियो में एक डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो डेवलपमेंट इस वक्त डिस्कशन हो रही है। ईरान पॉसिबिलिटी है एटमी ताकत बन जाए। ईरान के पास मटेरियल है, सारी चीजें हैं। अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली गई तो ईरान हो सकता है एटमी ताकत बन जाए। और मुश्तबा खामनाए इस वक्त कोई भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लिहाजा आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अगले 48 से जो 72 घंटे होने वाले हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। क्योंकि अमेरिका ने अपना डूम्सडे प्लेन जो है वो ऑलरेडी अब रवाना किया हुआ है, और ये न्यूक्लियर हमले के लिए है, जो न्यूक्लियर एक्टिविटी मॉनिटर करता है, तमाम चीज़ें हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा कि मुश्तबा खामनाई इस वक्त किसी भी वक्त कोई फैसला कर सकते हैं। क्योंकि 11 लाख के करीब इस वक्त अवाम ने, वॉलंटियर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है कि अगर अमेरिका की फौजें आती हैं तो हम लड़ाई करने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही। ग्राउंड पर भी जो हश्र पायलट का हो रहा है ग्राउंड पर, तो इनका क्या हाल होगा वो तो आप अच्छी तरह समझते हैं। मसला सारा ये है कि आज अमेरिका ने कहा है, उनके मीडिया ने कहा है कि ईरान ना तो क्यूबा है ना सीरिया है, ये नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे। और ये हो सकता है कि एटमी ताकत बन जाए, और उससे पहले कि ईरान एटमी ताकत बन जाए हमारे हाथ से सब निकल जाएगा। तो ट्रंप एक रेड लाइन ना क्रॉस कर दे, और अगर उसने रेड लाइन ये क्रॉस कर दी तो फिर देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है, ईरान इस वक्त यानी कुवैत पर अटैक हुआ है, उसने किया है। मुकम्मल तौर पर सीज फायर उसने रिजेक्ट कर दी है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था मामला तय करने की, अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं हो पाई। और जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने में सिर्फ अब समझ लें 48 घंटे। तो मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि जर्नैलों को फारिग कर दिया है, आर्मी चीफ को फारिग कर दिया है। यानी जो लोग कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता कोई एटमी हमला करना है, कुछ करना है, तो आर्मी चीफ को एन हालत जंग में फारिग करने का मतलब ये है कि कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। और अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें, डॉट्स कनेक्ट करें, तो सिनेरियो वाकई खतरनाक है। पायलट मिल नहीं पा रहे, वीकेंड पर मार्केट चूंकि क्लोज होती हैं, और सब परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है और होने क्या लगा है। ये हालात इस वक्त बड़े खतरनाक है, क्योंकि ईरान इस वक्त शिकस्त खा नहीं रहा, अमेरिका इस वक्त जीत नहीं रहा। ईरान जीत रहा है और अमेरिका शिकस्त खा रहा है। मिसाइल खत्म हो रहे हैं, जंग रुक नहीं पा रही, ईरान यहाँ पर रुक नहीं रहा, और सिनेरियो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सो अब आप अंदाज़ा करें कि जो मिसाइल खत्म हो रहे हैं कितनी देर तक हो सकता है। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका के जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको खाना बदोश कबायलों ने हिट करना शुरू किया। यानी ये लेवल आ गया है इनका कि वहाँ पर लोग इतनी तबाही करें जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप ये सोचें कि इस वक्त जो फ्लाइट्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है फुटबॉल का, अगर इसी तरह रहा तो ये वो शायद ना हो पाए।
जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग जा ही नहीं सकते देखने, तेल की कीमतें हैं। देखें अभी वर्ल्ड कप में चंद महीने हैं, लेकिन मसला ये है कि एयरलाइंस बैंकरप्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक महीना ये जंग और चलेगी तो ये एयरलाइंस बैंकरप्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ जो स्नेरियो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका इस वक्त कुछ बड़ा खतरनाक करने के लिए जा रहा है। देखिए, ईरान को आप एटमी हथियार बनाने की जानिब इस वक्त धकेल रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आयतुल्लाह अली खामनाई का जो फतवा है उसको यानी डिसमिस करके नया फतवा ले आए। पहले किसी वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप ईरान की स्ट्रेटजी देखें तो ईरान कोई काम ऐसा नहीं कर पा रहा जो वो पहले करता था। पहले बड़ा डिफेंसिव रहना, अब तो वो किसी को बख्श नहीं रहे। तो आप सोचें कि अगर अमेरिका ने 48 घंटे बाद उनकी बिजली पानी सब पर हमला किया तो सारे गल्फ में वो अटैक कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। बचना फिर किसी ने भी नहीं है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है, 35 दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मस, उसने कहा था कि जितने टैंकर जा रहे हैं उनके साथ हम अपनी नेवी भेजेंगे, ये बड़ी बात होगी और सारा कुछ होगा। और सारे ममालिक को कहा कि जी आप ये काम करें। यूरोपियन ममालिक ट्रम्प की बात ही नहीं सुन रहे, वो गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं विजिट करने, वो आपस में मामला तय करें, चाइना से बातचीत करें, तो कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं। इसने ये पहले कहा कि मैं जाऊंगा, मेरी नेवी जाएगी, आपको बचाएगी, वो नहीं हो पाया। फिर कहा ईरानी अवाम को कि मैं आपको मदद भेजूंगा, वो भी नहीं हो पाया। अब फिर वो कह रहा है जी ये सारे मुल्क खुद हिफाजत करें। जो ममालिक हैं, आपको पता है इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस से बड़ी तेजी के साथ कंटेनर जाना शुरू हो गए, बड़ी तेजी के साथ। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जा रही है, शिप जा रहे हैं, ऑयल टैंकर, वो सारे इनको पेमेंट करके जा रहे हैं। जिनको ट्रम्प ने बुलाया था कि आओ आकर मदद करो, वो सारे पेमेंट कर कर वहां से अपने शिप निकाल रहे हैं। तो बताएं कि ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। अब ये उसने कहा है कि ईरान को मैं आखिरी 48 घंटे दे रहा हूँ, और साथ में उसने कहा ये ईरान असल में भीख मांग रहा है अमन के लिए। ईरान ने तो असल में कोई बात ही नहीं की। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, जंग शुरू होने से पहले $65 बैरल पर था तेल, $115 बैरल पर है। ये चला जाएगा 150, ये जाएगा 200, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। मसला सारा यहाँ पर ये है कि इस वक्त ईरान जो मिसाइल मार रहा है, ये इतने तबाहकुन है इजराइल में जिन्होंने अटैक करना शुरू किया। समझ नहीं आ पा रही कि ईरान के पास ये मिसाइल कहाँ से आए। ये पहले उनके पास इस लेवल के मिसाइल नहीं थे जो अब उनके पास मिसाइल, और वो जो तबाही मचा रहे हैं उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, इंडिया ने भी साथ छोड़ दिया अमेरिका का, और वो ईरान से तेल ले रहा है। अब अमेरिका उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो चाहता तेल की सप्लाई कम से कम मिलती रहे, ये न्यूज़ मार्केट में आ जाए, कुछ स्टेबिलिटी हो जाए, कोई चीज़ हो जाए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो अमरीकी अवाम समेत सारे इस वक्त ट्रम्प के खिलाफ है। पूरा वर्ल्ड उस बंदे के खिलाफ हुआ पड़ा है, और किसी को नहीं समझ आ रही कि हमने करना क्या। तो अगले मरहले के अंदर आपको ये जो सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड तबाह होने जा रहा है। देखिए, गल्फ कंट्रीज़ ने अभी रिकवरी फेज़ में आना है। उन्होंने अपनी टूरिज़्म बहाल करनी है, उन्होंने अपनी रियल स्टेट बहाल करनी है, एयरलाइन स्टेबल करनी है। जिस तरह 2020 के बाद रिकवरी पर आए थे, उसको टाइम लगेगा। वो 4 महीने लगे, 5 लगे, वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन रिकवरी तब होती है कि जब जंग रुके। अब जंग देखिए, बैकएंड पर कुछ नहीं चल रहा, मुज़ाकरात के नाम पर कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई पॉजिटिव आउटकम आ ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि ईरान अभी तक बातचीत की तरफ आ ही नहीं रहा। वो ये समझते हम इनकी ठुकाई करें, हम इनको मारते रहे, मार मार कर भुरकस निकालते रहे, अपनी मर्जी की शराइत पर हम बंद करेंगे। वो शराइत क्या है वो आप सब जानते हैं। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल अब होने वाली है, इतनी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल होने वाली है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल अगले मरहले के अंदर अब हालात ये बता रहे हैं कि इन 48 घंटे में अगर दुनिया में तबाही इन्होंने ईरान में की, तो अमेरिका, देखिए अभी तक बहुत सारी चीज़ें खुफिया हैं। अभी तक अमेरिका पर साइबर हमले नहीं हुए, अभी अमेरिका बिजली नहीं गई। अगर इन्होंने कुछ तबाहकुन किया है तो शायद पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, निज़ाम, तेल, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं ईरान का बिहेवियर, ईरान हदें क्रॉस कर है। जो मुल्क हदें क्रॉस करना जानता है वो हद को तोड़ना भी जानता है। अमेरिका की वजह से शायद हो सकता है कि हम सारी तबाही को फेस कर ले और सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। बहरहाल
अब ये जो मामला है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्या मामला होगा, लेकिन एक बात तय है कि अब ये हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं और ये शायद संभल ना पाए। इसका हल सिर्फ एक है, अमेरिका को निकाला जाए यहाँ से, पूरे खित्ते से, और इस खित्ते से जब आप उसको निकाल देंगे तो फिर शायद बेहतरी के कुछ आसार पैदा हो जाए। और अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप ये समझिए कि खेल बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई चीज़ सलामत नहीं रहेगी, वरना फिर वही मामला हो जाएगा कि अब कोई बात नहीं खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।